Good morning, students. Today we'll discuss some integrals of some particular functions, है ना। ये कुछ स्पेशल टाइप के अलग से फंक्शंस होंगे जिसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ना। उस इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो ये फॉर्मूलाज आपको याद तो करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन आई विल टेल यू ऑल्सो उसकी डेरिवेशन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता नहीं है तो आप उन फॉर्मूले के बिना भी सवाल कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपको बोल दूं, फॉर्मूले तो लर्न तब भी करने ही पड़ेंगे, है ना। ये हर एक बार नहीं है कि आप उससे फॉर्मूले के बगैर आप सवाल सॉल्व करोगे, है ना। तो वो तो बहुत लेंथी हो जाया करेगा सम, क्योंकि एंड में जाके बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद हमें ये सम पर्टिकुलर जो फॉर्मूलाज गिवन है वो तो यूज करने ही पड़ेंगे, है ना। तो देखो क्या क्या है वो मैं सीरियल वाइज यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ में आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले है फॉर्मूला, अगर यहाँ पे क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये है। इसका फॉर्मूला क्या है ना, इसका फॉर्मूला होता है जी 1 अपॉन 2a लॉग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना। ये था इसका फॉर्मूला। अब ये कैसे बनेगा ना, ये मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं यहाँ पे, ना आप नोट करते रहो साथ साथ में, और इसका फॉर्मूला देखो कि कैसे बनेगा। अगर मान लो आपको फॉर्मूला ये नहीं आता और इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आ गया, और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे जो एक्स है वो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। मतलब मोस्टली इसका कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो उसकी कैलकुलेशन आसान बन जाती है। कुछ ज्यादा आपको तब समझ आएंगे जब हम सवाल करेंगे ना। अभी सिर्फ आपका ये फॉर्मूला समझो, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है तो उसका ये फॉर्मूला कैसे बनता है ना, मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। लेट अस सपोज आपके पास था ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। वी हैव रिटन हियर 1 अपॉन, या बाद में लिख लो, ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, dx अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। अब देखो, अब ये हमने सम थोड़े से 7.12 में भी ऐसे कुछ किए थे कि ऊपर में अगर क्या बना दूं, x प्लस ए बनाऊं या x माइनस क्या बना दूं, a बना दूं, तो हाउ वी कैन राइट इट। देखो इधर ध्यान से, अगर ऊपर हम ये लिख दे x प्लस ए, है ना, x प्लस ए माइनस x माइनस ए, और यहां पे क्या लिख दो आपको x माइनस ए, है ना। देखो इधर तो क्या आएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, है ना। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस ए 2a हो जाएगा ऊपर। अगर ऊपर 2a बन रहा है तो मैं यहाँ पे 1/2a लिख दूं तो नो प्रॉब्लम, है ना। तो क्या आएगा, देखो इधर x ऊपर dx था अकेला, मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए हमारा, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ना। x के साथ x कैंसिल होना चाहिए, हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या है माइनस ए, ये क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस ए प्लस ए 2a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब इसको क्या कर दो, अब वी कैन राइट इट सेपरेटली, अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको। देखो क्या 1/2a, यहां पे मैंने इसको लिख दिया x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, है ना। अब माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये लिख दिया हमने, है ना। ये एक तरह से आपका एक सवाल भी हो रहा है और फॉर्मूला भी हो रहा है ना। तो x प्लस ए विल बी कैंसिल विद x प्लस ए, एक्स माइनस ए विल बी कैंसिल विद x माइनस ए, है ना। तो क्या बच गया तुम्हारे पास, देखो 1/2a, यहां पे क्या बचेगा 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, है ना, इंटू dx चल रहा है सब में, ऐसे सबके साथ क्या चल रहा था, dA। अब ये देखो x माइनस ए है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा x माइनस ए का। मैंने कहा था ना आपको, देखो जैसे जैसे अब मैं अभी कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको सीधा डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, ऐसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ बताया था कि अगर अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो इतना मैंने कर दिया। अब मुझे पता है कि x माइनस ए का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है क्या है 1, तो नीचे इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log x माइनस ए। वैसे भी ना देखो ना, x माइनस ए को मैं क्या पुट कर दूं t, तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू dt बाई dx,
तो ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dx था मतलब dt अपॉन टी, एक्स माइनस से क्या पुट किया t, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो ये हमने ऐसे कर लेना था। तो ये क्या होगा अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे बट 1 अपॉन 2a ये क्या हो जाएगा log x माइनस a, log x माइनस a माइनस log x प्लस a, ये आ गया। अब log m माइनस log n ये क्या होता है 1 अपॉन 2a साथ में रहेगा, log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n है ना। तो यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ना 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a है ना। तो ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। और प्लस सी तो जरूर लिखना है साथ में, प्लस सी ये तो लिखते ही हम ना, प्लस सी तो लिखना ही है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पहला फॉर्मूला ये था पापा है ना। सो नोट डाउन द क्वेश्चन दिस कि कैसे किया हमने इसका डेरिवेशन है ना, तो नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड टाइप है ना, ये फर्स्ट टाइप थी याद रखना। आप सेकेंड टाइप देखो, अगर यहाँ पे क्या हो dx अपॉन, पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखना है। अब इस टाइप की आती है मतलब पहले कांस्टेंट आता है फिर एक्स आता है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, नाउ ये होता है 1 अपॉन 2a, कुछ बिल्कुल ऐसा ही है कुछ लॉग ना। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आ रहा था। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अब ये क्या आता है यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है ना, ये आएगा। तो आपने ये याद रखना है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए आ रहा है ऊपर, नीचे एक्स प्लस ए। तो देखो इसकी आइडेंटिटी होती है ना एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब जैसे भी आपको आप इजी समझते हो कि आपको इस तरह से अंडरस्टैंड होता है ना, तो मतलब आप याद रख सकते हो, उस तरीके से आप याद रखो। और प्लस सी, अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये उल्टा हो रहा है, ए प्लस एक्स ऊपर आ रहा है, ए माइनस एक्स नीचे आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब कैसे आएगा ना, ये सुनो, अब इसका डेरिवेशन बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था ये dx अपॉन क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे बिल्कुल वैसे ही है ना। पहले हम क्या लिखेंगे इसको dx अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ऐसे लिख दिया। अब देखो फिर वही टेक्निक यूज करेंगे हम। देखो 1 अपॉन यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने 2a, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं a प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पे लिख दो आप a माइनस एक्स लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिख दो प्लस लिख दो। अब ये देखो अगर यहाँ पे ये क्या कर दिया हम a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो x के साथ तो x कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना बचेगा 2a बचेगा, और नीचे क्या आ गया 2a। हम इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं ना कि वो नीचे a माइनस एक्स a प्लस एक्स है ना। कभी आप ये सोच रहे हो कि पहले x प्लस a या x माइनस a क्यों लिखा था, वो क्योंकि पहले x माइनस a x प्लस a था, अब यहाँ पे a माइनस एक्स a प्लस एक्स था, तो a पहले रख लिया हमने ना। तो नाउ अपॉन में क्या है a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ये आ गया। अब ये देखो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं 2a अपॉन, इसको इसके नीचे लिखेंगे ना a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, इसको इसके नीचे लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस एक्स, और dx दोनों के साथ है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, इंटीग्रेशन कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा log a माइनस एक्स इंटू माइनस 1 भी होगा है ना। क्यों, देखो ना इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हम इसका log a माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1, तो वो भी साथ में डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। आप करके भी देख सकते हो। देखो मैंने पुट किया a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया t पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो ये क्या आ जाएगा इट इंप्लाइज दैट माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो माइनस उधर लेके आओगे माइनस dt हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस dt अपॉन t, और log t का क्या है log t, तो ये a माइनस एक्स था, log t का क्या आएगा 1 अपॉन t का क्या है log t, तो ये मतलब क्या बन जाएगा माइनस log a माइनस एक्स है ना। तो ये करके भी देख सकते हो आप इससे सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको ये डायरेक्टली आप पता होना चाहिए है ना, क्योंकि ये a माइनस एक्स था इसलिए ये माइनस आया यहाँ पे। अब प्लस log
ए प्लस एक्स, ये आ गया ना। अब इसको क्या लिखोगे आप, 1/2a लॉग, देखो पहले ये आ गया लॉग m माइनस लॉग n है ना, लॉग ये m है, लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या हो जाएगा लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n। तो यहां पे क्या बदलेगा ये लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये बन गया। और साथ में ये क्या आ गया 1/2a, 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यही लिखा था मैंने इसका फॉर्मूला ना, प्लस c। तो ये था इसका आंसर सेकंड का। ये दो फॉर्मूले हो गए हैं ना, इसको लिखो और साथ साथ याद करते रहो। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर यहां पे क्या हो dx अपॉन, देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अब 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। अब इसका क्या होता है, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक ही बात होती है। इसके लिए होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी है ना। अब ये देखो ये कैसे होता है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये एक तरह से सवाल भी है ना। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी लग नहीं सकती है ना, तो क्या करना चाहिए हमें, देखो ध्यान से ये ना याद भी रखना, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए समथिंग, तो वहां पे हम मोस्टली प्रॉपर्टी यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाली है ना। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पुट कर दो, अगर ए स्क्वायर ना होता 1 होता फिर तो हम पुट कर देते x इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि ये a है यहाँ पे, तो वो a को मतलब कॉमन निकालने के लिए हमें x के साथ क्या लगाना पड़ेगा a। अब इसका डेरिवेटिव करो ना, जैसे हम इंटीग्रेट उसमें कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था हमने। तो नाउ व्हाट इज हियर, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू थीटा का डेरिवेटिव d थीटा बाय dx है ना। इसमें कोई वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा d थीटा इनटू d थीटा बाय dx। तो dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब जिसने सब्स्टिट्यूशन वाला किया हुआ अच्छी तरह से, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ व्हाट इज देयर, अब dx की जगह ऊपर क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन x स्क्वायर है ना, x के मैंने क्या पुट किया था a tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह पे क्या था a tan थीटा था। सो नाउ व्हाट इज देयर प्लस a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से d थीटा मैं यहां पे लगा दूं, d थीटा यहां पे हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, अब यहां से चलो कर ही देते हैं ना। ऊपर क्या था हमारे पास a, यहां पे ठीक है ना, ये था। अब देखो एक a sec स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से स्क्वायर क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया है ना। अब एक a तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या होता है हमारे पास, ये आइडेंटिटी होती है 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, a sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये उधर या क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा। तो व्हाट विल बिकम दिस, ये a एक बचा यहाँ पे 1/a इधर रख लिया मैंने है ना, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा सॉरी इसकी जगह पे क्या पुट कर दो अब secant स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से ना, ये किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 secant स्क्वायर थीटा से इनटू d थीटा। तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो क्या रह गया ये देखो इधर 1/a, यहाँ पे d थीटा बच गया है ना अकेला 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू, देखो ये क्या हो रहा है थीटा के ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 1/a इज इक्वल टू सॉरी 1/a, 1 का क्या आएगा, अगर dx होता है तो वो क्या आता है x, अगर वहां पे dy होगा तो क्या आएगा इंटीग्रेशन y। अब वहां पे d थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा आ जाएगा, क्या आ गया थीटा। अब 1/a, लेकिन हमें तो x में दिया हुआ था, हमने तो उसमें निकालना है, तो थीटा की वैल्यू क्या 1 प्लस c भी लगाओगे है ना, प्लस क्या लगा दिया हमने c। अब देखो थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो ध्यान से
सबसे पहले x अपॉन a, ये a में इधर ले आया है ना, इज इक्वल टू tan थीटा हो गया है ना। अब थीटा की वैल्यू जब tan इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये तो आपको पता ही है ना, tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, ये आ गया। अब ये देखो ना, ये मेरे ख्याल से देखो ये tan -1 है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा, tan प्लस हो जाएगा, तो tan ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। एक तरह से ऐसे करते हैं हम, tan -1 माइनस में पावर है तो नीचे आके 1/tan होगा, 1/tan तो उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई tan थीटा आ जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा है ना। तो एक तरह से ये आप समझिए भी tan इधर ले गया हम है ना, कैसे। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो गया, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ गया, tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो यही आई थिंक हमने फॉर्मूला लिखा था ना, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये था हमारे पास थर्ड कैटेगरी, थर्ड टेक्निक इसकी, किसकी, dx अपॉन x के प्लस a स्क्वायर है ना। अभी नोट डाउन द क्वेश्चन, ये नोट करो, साथ साथ इसका डेरिवेशन करो, तो फिर करते हैं हम नेक्स्ट सम। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी बेटा, अगर हमारे पास क्या आ जाए, अब ये देखो ये सारे ना हमने किए थे विदाउट अंडर रूट थे है ना, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, अंडर, यही तीन टाइप की कैटेगरी, अगर नीचे क्या हो, अंडर रूट हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे अंडर रूट अगर हो तो स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, इसका होता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना। ये मैं इसलिए डेरिवेशन बता रहा हूं, जैसे मान लो मेरे मन में नहीं आ रहा है ना भी ये क्या होना चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे। अब मैं ना देखो, मुझे सॉल्व करना आ जाएगा कि मैं सॉल्व करने कैसे करना है ना, लेकिन कई बार ये दिमाग में नहीं आता, तो वैसे इसका होता है, देख लेते हैं हम, लॉग होता है ये, आई थिंक लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c है ना, x प्लस, एक बार हम देख लेते हैं ना। देखो ये आप कभी, इसलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, अगर हम भूल भी जाते हैं ना, कभी भूल जाए तो क्या करेंगे हम, भाई करके देख सकते हैं ना, लेकिन देखो आपने ऐसा नहीं करना, आपने एग्जाम में बैठना है ना, एग्जाम में तो आपको फटाफट पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है ना। अब जैसे मेरे मन में यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ x है या x स्क्वायर है ना, मेरे ख्याल से तो x स्क्वायर होता है। चलो देखिए हम करके देखते हैं ना, हमने तो डेरिवेशन करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो इधर ये क्या है, dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना। अब ये याद रखना, मैंने पहले आपको बताया था, अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो आपने याद रखना है क्या पुट करना है, ये पक्का ही होता है, श्योर है, मतलब 99% हमारे सवाल ऐसे निकलते हैं। तो अब वहां पे tan थीटा था, अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू sec थीटा। अगर यहाँ पे a स्क्वायर ना होता तो हम क्या पुट कर देते, सीधा sec थीटा, लेकिन अब क्या पुट करेंगे, पुट, यही पे कर रहा हूं मैं, देखो पुट x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, a सीकेंड थीटा। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू a sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू थीटा का क्या होगा, d थीटा बाय dx, dx तो dx इधर चला जाएगा है ना, dx यहां से हटा के मैंने इधर कर दिया सीधा dx, तो ये dx की वैल्यू ये बन गई ना। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये इस फॉर्मूले के मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये कैसे आएगा ना। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, dx की जगह पे क्या लिख देंगे हम, a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर, नहीं x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, a सीकेंड थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर है ना। अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना हमने, क्या ले लिया, a स्क्वायर कॉमन, चलो यहीं पे कर ही देता हूं, ऊपर तो वो है जो सेम है, ये वाला सेम, नीचे देखो अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है ना। ये दिखाई दे रहा आपको यहाँ से ना, ब्लैक बोर्ड देखो, हाँ ठीक है यहाँ पे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हमने अभी देखा था ना, वो आइडेंटिटी
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 को इधर ले जाओगे तो सीकेंड ये किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर थीटा के ना। अब यहाँ पे क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब अंडर रूट से बाहर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो देखो ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, यहां पे देखो ध्यान से ना, ये क्या कर दोगे आप, टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से बाहर आके वो क्या बन जाएगा, ए टेन थीटा है ना, स्क्वायर था अंदर तो बाहर अंडर रूट है, उसको क्या कर दिया, ये कर दिया, ए के साथ ए कैंसिल कर दिया, टेन थीटा के साथ टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, ओनली व्हाट इज लेफ्ट हियर, सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा है ना, ये बचा हमारे पास। अब सीकेंड थीटा का हमारे पास क्या होता है, क्या क्या कहते हैं उसको, सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैंने कहा था, देखो याद रखना है ये अपने सारे। सीकेंड थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, ये क्या होता है इसका, लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, किसका, अरे भैया सीकेंड थीटा का, प्लस क्या आ गया सी, यहाँ पे ना अभी एक मैं C1 लिख रहा हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें ना वो आनी है, एक चीज बाहर आएगी, मैं बताता हूँ आपको क्या है ना। तो ये बन गया हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 है ना। अब ये देखो हमने इसको चेंज करना है एक्स में ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकालेंगे हम सीकेंड थीटा की वैल्यू, देखो यहां से सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आ गया ये लॉग सीकेंड थीटा की वैल्यू, बेटा देखो यहां से निकाल रहे हैं ना सीकेंड थीटा की वैल्यू, ध्यान से देखो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, तो वी हैव रिटन हियर एक्स अपॉन ए प्लस, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। अगर मुझे पता है मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए ये है ना, टेन स्क्वायर प्लस हो गया तो ये आ गया, अब ये थीटा यहाँ से हटाओ तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू मुझे पता है, सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ से एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ये बन गई वैल्यू इसकी, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये आ गई प्लस C1। अब देखो ये अंडर रूट में ऐसा है ना, या मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये देखो ये आपको दिखाई देगा रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं एलसीएम लेके लिख दूं तो एलसीएम क्या आने वाला था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे एलसीएम लेके, देखो तो ये हमने ये कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं ये वैल्यू यहीं पे लिख रहा हूँ ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा था हमने, ये कैसे बनेगा, अब ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रह गया, इधर कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, नीचे भी अंडर रूट में है ना, ये ऊपर तो अंडर रूट रख लिया हमने, नीचे ए स्क्वायर था अंडर रूट में, तो बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा, ए आ गया नीचे क्या आ गया ये प्लस C1। अब ध्यान से देखो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, इकट्ठे का मतलब ये देखो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या गया ए प्लस C1। अब ये लॉग एम अपॉन एन है, ये क्या है लॉग एम अपॉन एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो लॉग एम अपॉन एन है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं आगे लॉग एम अपॉन एन है ना, तो इसको क्या कर देते हो लॉग एम माइनस लॉग एन, ऊपर वाला क्या है एम, तो ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एन की जगह पे क्या है ए, सो लॉग ए प्लस C1। अब ये देखो ये लॉग ए जो है ना, ये क्या था कांस्टेंट था, लॉग ए क्या था कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट, तो उसकी कांस्टेंट की लॉग की वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी, तो इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, क्या कर दिया प्लस,
ये इकट्ठा करके लिख देंगे, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था। ध्यान से देखो इसको, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया इकट्ठा करके, तो ये क्या आ गया, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो ना इधर log ए, यार ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट को प्लस करो चाहे माइनस करो तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, प्लस सी कर दिया यहाँ पे, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो यही फॉर्मूला लिखा था हमने बिगनिंग में, है ना। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी को करेंगे, है ना। जब dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा ना, इसका होता है साइन इनवर्स में, है ना। तो ये आप नोट डाउन करो, तो नोट डाउन द क्वेश्चन, है ना ये। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, है ना। पहले देखो ये मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए log x माइनस ए एक्स प्लस ए। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया 1/2 ए, ऊपर ए प्लस एक्स आ गया अपॉन ए माइनस एक्स। इसको ऐसे याद रखो ना। तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था 1/a tan इनवर्स x बाय a आ गया। फिर इसकी कैटेगरी ये है ना, तो ये क्या है, अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब अंडर रूट में आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका क्या आता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये वाली कैटेगरी आएगी, मतलब यहाँ पे क्या है, dx अपॉन ये अंडर रूट में हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना। अब ये देखो ये कैसे आता है, तो इसको देखो हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया था ना, ये आपने याद रखना जब ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली सब्स्टिट्यूशन वाला कैसे करते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट करना है ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपने पुट करना है ए साइन थीटा। पुट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ना पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। साइन थीटा पुट करते हैं यहाँ पे ना, एक्स है तो ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ए साइन थीटा, कोसेक भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आपने ज्यादा क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, है ना। तो अब देखो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई dx, dx इधर लिख दिया मैंने, है ना। तो ये क्या बन गया, देखो इधर dx की जगह पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे अब, वो ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ए कॉस थीटा डी थीटा। बड़े आराम से, बड़े धैर्य से करना होते हैं सवाल, है ना। अब कई बार तो ये फॉर्मूले होता है यार, ये कैसे लर्न करेंगे। देखो अगर जब भी हम सवाल करेंगे, उस सवाल में भी आपको फॉर्मूला याद, साथ में फॉर्मूले लिख लो और फॉर्मूला देख के लगाओ कि क्या है। उसके बाद 2-4 सवालों में लगाओगे, फिर अपने आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आते रहेंगे ना। जैसे हम 10th में एक बार ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं तो वो सारी आइडेंटिटीज ऐसे लगता है यार पता नहीं ये क्या हो गया, ये कैसे याद करूंगा मैं, साइन थीटा पी ओवर बी लिख देते हैं, बी ओवर पी लिख देते हैं, ये आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आसानी से लर्न हो जाता है। तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शेयर फॉर्मूले हैं और 4 इसके और अलग से टाइप्स हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है ना, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, देखो ए स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में बाहर क्या आएगा, ए कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन चल रहा था, ए के साथ ए कैंसल, कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कैंसल, तो ये क्या रहेगा डी थीटा। तो क्या रहेगा यहाँ पे डी थीटा। तो इसका क्या होगा थीटा प्लस सी। अब थीटा की जगह पे थीटा यहाँ से क्या आएगा, देखो थीटा यहाँ से क्या आएगा, पहले तो ए लेके जाओ उधर, है ना। यहां से देखो बेटा, यहां से एक्स अपॉन क्या आ गया ए इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा। थीटा की वैल्यू इधर साइन आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया ये किसका हमारे पास, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया था हमने ए साइन थीटा, और उसके पहले है ना अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स मैंने क्या पुट किया था tan थीटा,
और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स का पुट किया था ए सेक थीटा। ये बातें आपने ध्यान रखनी है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स को पुट करना है ए tan थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या पुट करना है ए सीकेंट थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स पुट करना है ए साइन थीटा, है ना। कभी भी कहीं पर पुट करना पड़ेगा, तो ये मोस्टली इससे जल्दी हो जाता है ना। तो ये थे 5 टाइप के कैटेगरी। नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ क्या है? सिक्स टाइप ये देखो, ये पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली की, फिर मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब इसका अंडर रूट आ जाएगा ना। थर्ड का क्या था यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इसका सीधा होता है, देखो आप कर लो, इसका खुद कर लेना इंटीग्रेशन। इसका होएगा, ये होएगा ना, ये जो यहाँ पे ये था ना, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, यह माइनस है, सिर्फ यहाँ पे क्या है ना, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो ये क्या आ जाएगा log एक्स प्लस, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आने वाला है यहाँ पे प्लस सी। अब ये कैसे करना है ये आप खुद भी ट्राई करो यार, कुछ खुद भी तो ट्राई करो। देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था एक्स मैंने पुट किया होगा यहाँ पे ए tan थीटा, है ना। तो यहाँ पे भी आप पुट करो एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो बिल्कुल वो वैसे बन जाएगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक थीटा बचेगा यार यहाँ पे। फिर सेक थीटा का क्या होता है, वो log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, तो फिर बिल्कुल वैसे बिल्कुल सेम है ऐसे ना। ये मैं छोड़ रहा हूँ ये वाली कैटेगरी ऐसे। तो आप ये मेरे ख्याल से ये देखो शेप फॉर्मूले, ये शेप ऐसे याद रखो आप ऐसे ना। अब आगे 4 टाइप्स और हैं जो आपको करनी है ना। 7वीं टाइप में यहाँ पे लिख रहा हूँ 7th टाइप। अब 7th टाइप में कुछ नहीं है, वो 7th 8th 9th ये है कि अगर आपको ये आती है ना, तो वो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। वो दूसरी 7th टाइप क्या है, सुनो इधर। 7th टाइप ऐसे होगी dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है, ये थी 7th टाइप है ये, है ना। अब इसमें क्या करना है आपने, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बिल्कुल वो यहीं पे हम अप्लाई करेंगे। ये अगर मैं ऐसे आपको कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन है कुछ नहीं है, ये टाइप बता रहा हूं आपको ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। तो हम इसको क्या कर लिया करेंगे, सोल्व कर लिया करेंगे। इसको कौन सी फॉर्म कौन सी बना लिया करेंगे, बाय देखो वो होता है ना, आप लोगों देखो मान लो यहाँ पे ये है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है ना, या 8 है कुछ भी, dx अपॉन समथिंग है ना, ये है। तो इसको हम क्या किया करेंगे, इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको ये फॉर्म लेके आएंगे, ये वाली या ये वाली, इनमें से कोई भी फॉर्म ले आया करेंगे हम, इन पहले 3 में से कोई भी फॉर्म आ जाया करेगी, और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया करेंगे। वो कैसे करनी है, ये क्वाड्रेटिक हम करते थे ना, फैक्टराइज दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बिल्कुल वही वाला मेथड है। तो यहाँ पे हम जब सवाल करेंगे एक्सरसाइज के, तब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो बस ये मैंने एक टाइप बतानी थी कि dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर है इसमें, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये वाली फॉर्म बना लिया करेंगे, ये वाली, ये या ये आया करेंगे। पहले तीनों में से एक फॉर्म पक्का आया करेंगे, है ना। तो उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा दिया करेंगे। तो ये था एक। और अब 8th क्या दे रखी है हमारे पास, 8th में क्या है, dx अपॉन अंडर रूट में दे रखा होगा ये बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है। अंडर रूट का मतलब ये बिल्कुल देखो ऐसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से याद ये किया करेंगे, तो फिर वो क्या आ जाया करेगी, इनमें से कोई ये अंडर रूट वाली ये फॉर्म आ जाया करेगी बस, या ये फॉर्म आएगी या ये फॉर्म आएगी या ये फॉर्म आएगी। जब हमने इसको चेंज कर लेंगे, इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने 10th क्लास में 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें पढ़ा था हमने 4.2 एक्सरसाइज में ये। तो बिल्कुल वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम ये फॉर्म बना देंगे बेटा, ये वाली, है ना। तो इसमें स्क्वायर रूट है तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो 8th टाइप ये थी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एनसीईआरटी में 2 टाइप्स और दे रखी है मेरे ख्याल से, 10 है ना। हाँ वो बिल्कुल सिंपल ही है, 8वीं यही है। और एक 9th टाइप देखो ना, 9th टाइप क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फॉर्म है, मान लो px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये वाली फॉर्म है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्म का मतलब क्या है, ऊपर क्या है पी क्यू और एबीसी यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट्स है, ये क्या है कॉन्स्टेंट्स। अगर ऐसी कोई फॉर्म आती है तो हम क्या करेंगे, देखो इधर हम पी एक्स प्लस क्यू को इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट अलग से मैंने ले लिया, एक अलग से कांस्टेंट ले लिया, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव इसका, डी वाई बाई डी एक्स किसका, इसका, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ये कर दिया करेंगे ना। ये बी दिखाई दे रहा है आपको, ये बी देख लो दिखाई दे रहा है, बी दिखाई नहीं दे रहा है ना, बी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लो इसकी, एक मिनट, अब देखो सही है ना, अब सही है। ये ए प्लस जो नीचे वाला है जो ए यहाँ पे है इसका क्या आएगा डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस बी, फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे कंपेयर कर, इसको क्या कर दोगे कंपेयर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे कंपेयर, किसको, एक्स के कोफिशिएंट इधर भी होंगे, एक्स के कोफिशिएंट इधर भी होंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर, और ये क्यू कांस्टेंट है वहां पे बी कांस्टेंट है, और एक तो हम एक्स को क्या कर दिया करेंगे कंपेयर है ना, और एक्स को कंपेयर का मतलब उसके कोफिशिएंट्स को, उसके बाद कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया करेंगे। तो फिर हमसे इसमें ये फॉर्म आ जाया करेगी पी एक्स प्लस टू की जगह पे हम ये फॉर्म लिखा करेंगे है ना। तो ये भी आपको तभी अच्छी तरह से क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे है ना। तो ये थी 9th टाइप, उसके बाद है 10th टाइप। 10th टाइप में यही है सेम, वही है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडररूट में क्या आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इंटू डी एक्स, ये भी क्या है फिर वही है सेम, हम इसको क्या लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू को इज इक्वल टू ए इंटू निचले वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव प्लस बी, तो फिर वही उसके बाद यही फॉर्म आ जाया करेगी। तो ये 10 फॉर्म्स थी हमारे पास जो स्पेशल हमने जिसको पढ़नी है इंटीग्रल्स ऑफ ए सम पर्टिकुलर फंक्शंस है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको शेर तक याद करने हैं आपको, ये तो सिर्फ आपको टाइप याद करनी है, अगर ऐसा आ जाता है तो क्या होगा। तो ये हम सारे ये 4 टाइप्स हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे। सो ये सारे आज के लिए ये सारे लर्न करो, मतलब ये फॉर्मूलाज इनका डेरिवेशन करो, तो आपको बहुत कुछ आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे है ना। फॉर्मूले का डेरिवेशन जरूर करना है। तो होप आपको समझ आया होगा, तो आप ये कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।